मेरे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और आज के सेशन में हम लोग बीएड के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी जो है प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आपके बीएड के एग्जाम में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। और सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे इसी के साथ आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो प्रीवियस ईयर के, ठीक है, बीएड में प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट हम लोग क्वेश्चंस को देखते चलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, तो सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो क्या हो जाएगा, तो साहित्य में, औषधीय विज्ञान में, भौतिकी में या फिर रसायन विज्ञान में। तो क्या आंसर कर दोगे, तो पहले प्रश्न की बात करेंगे। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, भौतिकी विज्ञान। ठीक है, कहाँ पर, तो भौतिकी में अगर हम लोग बात करेंगे तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। कब मिला है, तो 1930 में मिल चुका है। और इन्हीं के सीवी रमन के रमन प्रभाव के कारण हम लोग 28 फरवरी को क्या करते हैं, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, सीवी रमन के रमन प्रभाव के कारण 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस मनाते हैं। भौतिकी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, कब मिला, 1930 में। और ये पहले पहले अगर हम लोग बात करें तो पहले भारतीय वैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन है, तो सीवी रमन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया था? 30 सितंबर को, 20 अगस्त को, 12 जून को, 31 मई को। तो दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाते हैं? तो आप आंसर कर दोगे 31 मई को। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या आप आंसर कर दोगे डी, 31 मई को तंबाकू रोधी दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? ये सारे प्रश्न मैं आप लोगों को पहले भी करा चुका हूँ। और आज हम लोग सारे प्रीवियस ईयर में जो भी बीएड में एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उन सब को हम लोग देखने वाले हैं। तो चंडीगढ़, भावनगर, पुणे या फिर पणजी, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, तीसरे प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आंसर कर दोगे आप लोग पुणे। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या आप सी आंसर कर दोगे पुणे को। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पहला दक्षेस सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? पहला दक्षेस सम्मेलन, सार्क सम्मेलन आपसे पूछ रहा है। देखो, सार्क की जो स्थापना है, तो स्थापना हो रही है 1985 में। और इनका जो हेडक्वार्टर है, इनका जो मुख्यालय है वो आपको काठमांडू में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, तो काठमांडू में इनका मुख्यालय है। स्थापना 1985 में हो रही है। ठीक, और अगर हम लोग बात करें तो पहला जो दक्षेस सम्मेलन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, तो वो ढाका में हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे, कहाँ पर, तो ढाका में। ठीक है, पहला सार्क सम्मेलन हो रहा है 1985 में, इनकी स्थापना हुई है। मुख्यालय क्या है, तो काठमांडू। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो 1986 में नई दिल्ली, भारत में सार्क सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। ठीक है, सार्क कहिए या फिर इसी को दक्षेस कहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना कब हो रही है, WHO की? तो आंसर कर दोगे 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, कब, तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हो रही है। और इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को क्यों, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हो रही है WHO की। ठीक है, तो WHO का मुख्यालय कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे जिनेवा में। ठीक है, कहाँ पर, तो जिनेवा आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? ठीक है, आपसे यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जैसे अगर आप बात करें तो अशोक चक्र जो है ये कहाँ से लिया गया, तो ये भी प्रश्न पूछा गया। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है तो वो है अशोक स्तंभ है, जो कि सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, अशोक चक्र में अगर हम लोग बात करें तीलियों की संख्या आपसे पूछ रही है। ठीक है, तीलियों की संख्या कितनी है, तो आंसर कर दोगे कितनी, 24 है। और आपसे तीलियों का रंग भी पूछा गया, तो आप आंसर क्या कर दोगे, तो नीला। ठीक है, जो 24 तीलियां उनका रंग क्या है, तो नीला है। और तीलियों की संख्या 24 है। और अशोक चक्र जो है वो कहाँ से, सारनाथ से लिया गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? सातवें प्रश्न का आंसर करेंगे नई दिल्ली, चेन्नई, खड़गपुर या फिर बेंगलुरु। बताइएगा, सातवें प्रश्न की बात करेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर है? प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं।
सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं सभी लोगों से निवेदन है कि सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ठीक है। चलिए तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर है, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे बेंगलुरु में, ठीक है। कहाँ पर, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है ये बेंगलुरु में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे, ठीक है। चलिए लोक नायक की उपाधि किसे प्रदान की गई है बताइएगा, तो जयप्रकाश नारायण, A.G. टीकरी, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो लोक नायक की उपाधि, तो आंसर कर दोगे आप जयप्रकाश किसको, तो जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। क्या किया गया है, तो लोक नायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को जो है प्रदान की गई। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल के संदर्भ में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको 2024 और 2028 भी याद रखना है, ठीक है। 2024 में अगर हम लोग बात करें तो ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए हैं, तो 2024 में जो ओलंपिक खेल है ये कहाँ पर हुए हैं, तो ये आप आंसर करोगे फ्रांस में, ठीक है। कहाँ पर, तो 2024 में फ्रांस में हुए, और 2028 में कहाँ पर होंगे, तो 2028 में आपको होंगे, ठीक है। कहाँ पर, तो 2028 में होंगे लॉस एंजल्स में, ठीक है। कहाँ पर, तो लॉस एंजल्स में, ठीक है। कहाँ पर, तो लॉस एंजल्स में 2028 में ओलंपिक खेल अमेरिका में होंगे, 2024 में फ्रांस में। 2020 की बात करेंगे तो आप आंसर कर दोगे कहाँ पर, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे, ठीक है। कहाँ पर, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे जापान में, ठीक है। चलो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, पांचवा ब्रिक्स सम्मेलन। अब ये देखो ये पुराना प्रश्न है, पुराना प्रश्न है, तो इसके संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो आपको याद रखना है जो ब्रिक्स है, ठीक है। तो ब्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिक्स की जो पहली बैठक हो रही है वो हो रही है 2009 में, ठीक है। और 2010 में क्या हो रहा है, तो 2010 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो रहा है, ठीक है। ब्रिक्स की जो पहली बैठक हो रही है वो 2009 में हो रही है, और 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो रहा है। और 2024 की आपको बैठक याद रखना है, तो 2024 में जो, ठीक है, बैठक हुई है ब्रिक्स की वो कहाँ पर, तो वो रूस में हुई है, ठीक है। कहाँ पर, तो रूस में हुई है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 26 जनवरी 2013। अब देखो ये पुराना प्रश्न है तो आपको 2013 नहीं, आपको 2000 क्या करना है, तो 2025 याद रखना है, ठीक है। 2025 में भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के थे, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो आप आंसर करोगे इंडोनेशिया के, ठीक है। कहाँ के, तो इंडोनेशिया के। तो आपको 2025 का याद रखना है। 2025 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य जो अतिथि थे वो कौन थे, तो वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुबियांतो, ठीक है। कौन थे, तो सुबियांतो याद रखेंगे, ठीक है। कौन थे, तो सुबियांतो जो है, तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और ये गणतंत्र दिवस पर 2025 में मुख्य अतिथि है, ठीक है। चलिए जल्दी से एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। आज हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है, जो कि बीएड के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्रश्न आपके सामने है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा, ताप्ती, सोन या फिर कावेरी। क्या हो जाएगा, तो सूरत की अगर हम लोग बात करें तो सूरत शहर जो है तो ये कौन सी नदी के किनारे, नर्मदा, तापी, सोन या फिर कावेरी। तो आंसर कर दोगे क्या, तापी नदी कर दोगे। ताप्ती नदी के किनारे जो है सूरत शहर है, ठीक है। और तापी नदी पर दो परियोजना आपको देखने को मिलेगी, कौन कौन सी, तो एक आपको उकाई परियोजना और काकड़ा पाड़ परियोजना, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो उकाई और काकड़ा पाड़ परियोजना दोनों आपको कहाँ पर, तो तापी नदी पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी आंसर करोगे। नई शिक्षा नीति कब लागू हुई बताइएगा, क्या हो जाएगा, तो नई शिक्षा नीति अगर हम लोग बात करेंगे तो 1986, 1992, 1989 या फिर 1995। 13वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, पुराना प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न की बात करेंगे तो देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ये कब आई थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में, ठीक है। कब आई थी, तो 1986 में आई थी। और इसी में संशोधन किया गया था, और संशोधन करके जो नई शिक्षा नीति लागू की गई थी वो 1992 में, ठीक है। लेकिन अभी आपसे पूछा जाए कि फिर इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया है, और अभी जो नई शिक्षा नीति है वो 2020 में आई है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 2020 में आई है, ठीक है। तो दिए गए विकल्प के अनुसार अगर हम लोग बात करेंगे तो 1992 आंसर होगा। बाकी अगर आपसे पूछा जाए, अब अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा जाए कि नई शिक्षा नीति कब लागू की गई, तो आप आंसर करोगे 2020, ठीक है। जरा आप लोग मुझे बताइएगा नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई है उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा, ये आप लोग मुझे बताइएगा। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। जल्दी से सारे लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, WEF करता है, UNDP करता है, FAO करता है या फिर UNCTAD करता है। बताइएगा क्या हो जाएगा, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, ठीक है। कौन, UNDP जारी करता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम,
इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हो रही है 1965 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर? तो न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। ठीक है, यूएनडीपी स्थापना हो रही है 1965 में और मुख्यालय इनका न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। और यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी आंसर करेंगे। ठीक, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, क्या कर रहा है? तो आपसे विश्व व्यापार संगठन की बात कर रहा है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हो रही है? क्या आंसर करोगे? तो आंसर कर दोगे आप लोग क्या? 1945, 1994, 1948 या फिर 1995। विश्व व्यापार संगठन, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर इनका जिनेवा में है। और अगर आपसे बोले कि भारत इसमें कब शामिल हुआ है, तो भारत शामिल हुआ है कब? 1995 में। ठीक है, कब? 1995 में। और इनकी स्थापना कब हो रही है? 1995, 1995 में इनकी स्थापना हो रही है और भारत 1995 में इनका सदस्य बन रहा है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा इनका हेडक्वार्टर है। फिलीपींस में आए प्रचंड चक्रवाती तूफान का नाम क्या? हालांकि ये पुराना प्रश्न है तो ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अभी अभी करंट में जो जो चक्रवाती तूफान आए हैं तो उनको आपको याद रखना, उसके लिए मैं एक अलग से सेशन बना दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर कौन सा देश है? सोमालिया है, श्रीलंका है, अमेरिका है, भारत है। आंसर क्या कर दोगे? तो आपका आंसर क्या होगा? भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर कौन सा देश है? कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है? सोमालिया, श्रीलंका, अमेरिका, भारत। आंसर कर दोगे क्या? सोमालिया कर दोगे। सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। ठीक है, क्या है? तो सोमालिया, सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो सोमालिया आंसर करोगे, सोमालिया, और इसकी राजधानी क्या है? मोगादिशु। सबसे अधिक भ्रष्ट देश है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता कौन है? तो देखो ये पुराना प्रश्न है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, और अगर हम लोग बात करेंगे तो ये पुराना प्रश्न है। और वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष, तो आपको बताना है वर्तमान में, जरा कमेंट करके बताओ कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। आपके लिए पूछा जा सकता है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? तो वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की? ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, बताइएगा कौन सी? रहाटकर करके है। ठीक है, क्या है? तो रहाटकर करके है, और आपको बताना है तो इनकी अध्यक्ष कौन है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, रहाटकर करके हैं, और आप बताएंगे कौन है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये पुराना प्रश्न है तो इसको छोड़ दिए, लेकिन आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हो रही है? 1992 में हो रही है। ठीक है, कब हो रही है? तो 1992 में हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 2012 में किस महिला खिलाड़ी ने बैडमिंटन में सबसे ज्यादा खिताब जीते हैं? ठीक है, अब देखो ये पुराना प्रश्न है, तो अब ये प्रश्न तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये पुराना प्रश्न है, 2012 का प्रश्न है, तब ये तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, खेल खिलाड़ी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सानिया मिर्जा की अगर हम लोग बात करें तो सानिया मिर्जा जो है तो ये टेनिस से, सॉरी साइना नेहवाल कह रहा है ना, साइना नेहवाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो साइना नेहवाल जो है तो ये किससे हैं? तो ये बैडमिंटन से हैं। ठीक है, कैसे? साइना नेहवाल जो है तो ये बैडमिंटन से हैं। ठीक है, मनिका बत्रा की अगर हम लोग बात करेंगे तो टेबल टेनिस से, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से। सानिया मिर्जा की बात करेंगे तो ये टेनिस से, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो खेल खिलाड़ी से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? एनसीईआरटी की बात करेंगे, एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? एनसीईआरटी की स्थापना कब हो रही है? तो 1961 में। ठीक है, एनसीईआरटी की बात करेंगे, एनसीईआरटी की जो स्थापना हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? तो वो 1961 में हो रही है। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? 20वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा? और इसके वर्तमान में अगर आपसे प्रमुख पूछ लेता है, आंसर क्या कर दोगे? तो दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, क्या है? एनसीईआरटी के प्रमुख कौन है? तो आंसर कर दोगे दिनेश प्रसाद सकलानी जो है तो वो एनसीईआरटी के प्रमुख हैं। स्थापना 1961 में हो रही है, और इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर कर दोगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1961 में स्थापना हो रही है, और दिनेश प्रसाद सकलानी जो है वो इसे के, ठीक है, अध्यक्ष है। ठीक, चलिए हेडक्वार्टर आपसे पूछ लेगा तो दिल्ली आंसर कर दोगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, अंधेरा किसकी कृति है? बताइएगा क्या हो जाएगा? अंधेरा किसकी कृति है? अखिलेश की, अग्निहोत्री की, जयप्रकाश की, अनुज की। 21वें प्रश्न का आंसर करना, 21वें प्रश्न का आंसर करना। तो अंधेरा किसकी कृति है? सारे जो है बीएड में पूछे गए प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सारे बीएड में पूछे हुए प्रश्न कर रहे हैं। आंसर हो जाएगा आपका अखिलेश। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ए आंसर कर दोगे, अखिलेश। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाते हैं? बताएगा। तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपसे पूछ रहा है किस दिन मनाते हैं। ठीक है, तो 29 अगस्त, 11 जुलाई, 5 सितंबर या फिर 5 अगस्त। देखो 5 अगस्त सितंबर की अगर हम लोग बात करें, 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस। ठीक है, क्या करते हैं? 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं शिक्षक दिवस।
11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। सारे आपसे पूछे गए, सारे सारे दिवस आपके एग्जाम में पूछे गए। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। किसके? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। ठीक है, किसके? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था। और इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और इनके जन्मदिवस को 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? ठीक है, क्या है? तो अर्जुन पुरस्कार के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है कि अर्जुन पुरस्कार जो है ये किससे संबंधित है? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1961 में। ठीक है, कब? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1961 में। और ये खेल कूद से संबंधित है, खिलाड़ी लोगों को दिया जाता है। ठीक है, किसको? तो खिलाड़ी लोगों को दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? थोड़ा सा क्लियर कम दिख रहा होगा। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो चीजें आपको क्लियर दिखेंगी। ठीक है, 24वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है ये नागपुर में। ठीक है, कहाँ पर है? नागपुर में। यूपी बीएड 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आप आंसर कर दोगे नागपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उस नई तकनीकी को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगे? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे 25वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 25वें प्रश्न की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 25वें प्रश्न का आंसर करिएगा ऑप्शन संख्या आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आभासी वास्तविकता। ठीक है, क्या हो जाएगा? आभासी वास्तविकता। ठीक है, याद रखें। उस नई तकनीक को क्या कहेंगे जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। क्या हो जाएगा? तो आभासी, क्या हो जाएगा? आभासी वास्तविकता। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी अगर हम लोग बात करें तो कुचिपुड़ी किस राज्य से हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे आप लोग असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर मणिपुर। क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी किस राज्य का संबंधित नृत्य है? तो आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या बी आंध्र प्रदेश। ठीक है, असम में अगर हम लोग बात करेंगे तो असम में आपको सत्रिया याद रखना। ठीक है, क्या? असम में आपको सत्रिया याद रखना है, मणिपुर में मणिपुरी याद रखना है और ओडिशा में उड़ीसी याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में क्या है? कुचिपुड़ी। ठीक है, तमिलनाडु में अगर हम लोग बात करें, तमिलनाडु में भारतनाट्यम है। ठीक है, क्या है? तमिलनाडु में भारतनाट्यम है। और केरल में अगर आपसे बोले तो केरल में आप कहोगे यक्षगान। केरल में आप क्या करोगे? केरल में आप कहोगे, ठीक है, क्या करोगे? केरल में आप कहोगे कथकली। कथकली और क्या करोगे? और मोहिनी अट्टम। ठीक है, ये कहाँ पर? तो ये आप कहोगे केरल में, कथकली और मोहिनी अट्टम, ये आपका केरल में हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में अगर हम लोग बात करेंगे तो कर्नाटक में आप कह दोगे यक्षगान। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछेगा और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। एक्सरे जो किरणें होती हैं, तो एक्स किरणों की खोज किसने की है? फैराडे ने, रोएंटजन ने, एच डेवी ने या फिर लेवोजियर ने? तो एक्सरे की अगर हम लोग बात करेंगे, एक्स किरणों की एक्सरे की खोज किसने की है? क्या आंसर कर दोगे? तो रोएंटजन कर दोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर हो जाएगा। यूपी बीएड में पूछा गया प्रश्न है, रोएंटजन आंसर कर दोगे। ठीक है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे शहद की मक्खी जो होती है तो उसका विष कैसा होता है? अम्लीय होता है, नमकीन होता है, क्षारीय होता है या फिर प्रोटीन होता है? 28वें प्रश्न का आंसर करना क्या हो जाएगा? 28वें प्रश्न की बात करेंगे तो शहद की जो मक्खी होती है उसका विष कैसा होता है? क्या आंसर कर दोगे? तो अम्लीय होता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, मधुमक्खी पालन को क्या कहेंगे? बताइएगा। तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाएगा? जल्दी से बताओ, मधुमक्खी पालन क्या कहलाएगा? जल्दी से बताइएगा, मधुमक्खी पालन क्या कहलाएगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिकता की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहा है, यूएनओ की बात कर रहा है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, कब? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही है। इनका मुख्यालय कहाँ पर? इनका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर? तो न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश है इन्होंने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी है? सामान्य सभा को, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद को, सुरक्षा परिषद को, या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ को? क्या आंसर कर दोगे? तो सुरक्षा परिषद को कर दोगे। किसको? ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। 29वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया था? भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया? 2004 में, 2005 में, 2006 में, या फिर 2007 में? तो 30वें प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली को कब अपनाया है? ऑप्शन संख्या बी 2005 में। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 2005 में। ठीक है, और 2005 में ही अगर हम लोग बात करें तो 2005 में ही क्या हो रहा है? तो 2005 में ही आपको पता है आरटीआई, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन भी आया था। ठीक है, 2012 ओलंपिक खेलों में निम्न में से किस देश का प्रथम स्थान? अब ये पुराना प्रश्न है तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको 2024 में जो ओलंपिक खेल हुआ है तो उसको ध्यान रखना है, वहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, 2024 वाला ओलंपिक खेल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2024 ओलंपिक खेल जो कि कहाँ पर हुआ? जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में होता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। पुराना प्रश्न है तो यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है बताइएगा? ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले, ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत जो है ये 1929 में। ठीक है, कब? तो 1929 में ऑस्कर पुरस्कारों की शुरुआत हो रही है। और फिल्म जगत में ये ऑस्कर जो पुरस्कार होते हैं ये सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार जो है ये सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं फिल्म जगत में। इनकी शुरुआत 1929 में हुई थी और ऑस्कर पुरस्कारों को पाने वाले पहले प्रथम व्यक्ति पूछ रहा है। ठीक है, प्रथम व्यक्ति पूछ रहा है भारतीय के संदर्भ में तो दिलीप कुमार है, लता मंगेशकर है, भानु अथैया या फिर सत्यजीत रे हैं। 32वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन संख्या आप आंसर करोगे बी, भानु अथैया हो जाएगी। ठीक है, कौन है? तो भानु अथैया। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो बी आंसर करोगे। प्राथमिक शिक्षा का निर्धारित आयु, प्राथमिक शिक्षा अगर हम लोग बात करें तो प्राथमिक शिक्षा मतलब 1 से 5 के लिए। ठीक है, कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, और 86वां संशोधन है। ठीक है, 86वां संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, कौन सा? तो 86वां संशोधन है 2002 के द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे, 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? बाण भट्ट है, जयशंकर प्रसाद है, कबीरदास है या फिर प्रेमचंद। अच्छा, ये चारों लोग महत्वपूर्ण है तो इन चारों की आपको पुस्तकों के नाम याद रखना है। ठीक है, इन चारों की पुस्तकों के नाम आपको याद रखना है। कादम्बरी की जो है लेखक कौन जाएंगे तो आप आंसर करोगे बाण भट्ट, और इनकी एक और पुस्तक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हर्षचरित। कादम्बरी और हर्षचरित ये बाण भट्ट की रचना है। और बाणभट्ट किसके दरबार में? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ठीक है, किसके? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे बाणभट्ट की 2 किताबें हर्षचरित और कादम्बरी। जयशंकर प्रसाद की भी आपको याद रखना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, आंसू है, तितली है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें और कौन कौन सी हैं बताइएगा? तो जयशंकर प्रसाद की बहुत सारी झरना है। ठीक है, बहुत सारी रचनाएं तो जिनको आपको याद रखना है। मुंशी प्रेमचंद की भी निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन गोदान, नमक का दरोगा। ठीक है, मंगलसूत्र, तो बहुत सारी हैं मुंशी प्रेमचंद की, तो वो भी ध्यान रखना। और कबीरदास की साखी शबद रामायणी, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये चार के चारों लोग महत्वपूर्ण है, इनकी पुस्तकें महत्वपूर्ण है आपके लिए। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, टेनिस से, हॉकी से? बताइएगा। डेविस कप की बात करेंगे तो डेविस कप किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा? डेविस कप की बात करेंगे किससे संबंधित है? डेविस कप। तो क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, टेनिस से। ठीक है, 35वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? सी आंसर कर दोगे। फुटबॉल से अगर हम लोग बात करेंगे तो डूरंड कप हो जाएगा। ठीक है, फुटबॉल से कौन सा? तो डूरंड कप जो है वो फुटबॉल से हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, हरारे किस देश की राजधानी बताइएगा? हरारे न्यूजीलैंड की, जिम्बाब्वे की, नाइजीरिया के या फिर नामीबिया की? ठीक है, क्या आ जाएगा? तो अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? तो वेलिंगटन है। ठीक है, क्या है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे हो जाएगी। नामीबिया की राजधानी विंड हॉक हो जाएगी। ठीक है, कौन सा? तो विंड हॉक हो जाएगी, याद रखिएगा। तो देश और राजधानियों के भी नाम आपको याद रखने। हरारे जो है ये किसकी? तो जिम्बाब्वे की राजधानी। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है बताइएगा? कथक से, भरतनाट्यम से, कथकली से, कुचिपुड़ी से? सितारा देवी। ये सारे प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, सारे प्रश्न मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। प्रीवियस ईयर में ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बताइएगा 37वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आंसर कर दोगे कथक। ठीक है, क्या हो जाएगा? कथक से संबंधित है। ठीक है, बिरजू महाराज अगर हम लोग बात करें, ठीक है, किसकी? बिरजू महाराज की बात करें, लच्छू महाराज की बात करें, तो ये सब लोग क्या हो जाएंगे? तो ये सब लोग
कथक नृत्य शैली से संबंधित है और कथक में कौन सा, लखनऊ घराना, ठीक है, कौन सा, तो लखनऊ घराना, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है, दिल्ली, मुंबई, जियोलॉजिकल गार्डन कोलकाता या फिर पटना। भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर, 38वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है, दिल्ली में है, मुंबई में है, जियोलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है या फिर पटना में, क्या आंसर कर दिएगा। तो आंसर कर देंगे हम लोग ऑप्शन संख्या सी, जियोलॉजिकल गार्डन कोलकाता में, ठीक है, कहाँ पर, तो कोलकाता। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे, तो हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे सिटी ऑफ पैलेसेस भी कहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, तो सिटी ऑफ पैलेसेस भी कहते हैं किसको, तो सिटी ऑफ पैलेसेस भी कहते हैं किसको, कोलकाता को। कोलकाता में पहली मेट्रो, ठीक है, क्या हो रहा है, तो कोलकाता में पहली मेट्रो चल रही है कब, 1972 में। और याद रखेंगे कोलकाता में पहली पहली अंडर वाटर मेट्रो भी चल रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, तो पहली अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता में चल रही है, ठीक है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय संस्था WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की बात कर रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हो रही है इनकी, तो स्थापना हो रही है इनकी 1995 में। और भारत इनका सदस्य कब बना, तो भारत सदस्य बना है 1995 में। भारत संस्थापक सदस्य था, ठीक है, संस्थापना के साथ ही भारत इनका सदस्य बन गया था। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो विश्व व्यापार संगठन, इनका जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ पर, हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है, बताइएगा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है। 40वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, 40वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा बताइएगा। 40वें प्रश्न का देखो, रॉबर्ट पेरी अगर हम लोग बात करें तो रॉबर्ट पेरी तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है, रॉबर्ट पेरी उत्तरी ध्रुव पर। एडमंड हिलेरी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है, क्या होगा, एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी। यूरी गागरिन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, ठीक है, कहाँ पर, तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन। ऑप्शन संख्या आपका डी हो जाएगा, एमंड सेन, ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो एमंड सेन याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी है, ठीक है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें, महात्मा गांधी ने अपनी जो आत्मकथा है, ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, किस भाषा में लिखा है, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, उर्दू। 41वें प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए, 41वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी, अगर हम लोग बात करेंगे तो जीवनी जो है किस भाषा में लिखी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, उर्दू। जल्दी से बताइएगा क्या। चलिए, तो बताइएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो आंसर कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, गुजराती में, ठीक है, कौन सी भाषा में, तो आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या सी, गुजराती में, ठीक है। प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो प्रथम मानव निर्मित उपग्रह अगर हम लोग बात करेंगे तो किस देश ने लॉन्च किया, रूस ने, अमेरिका ने, जापान ने या फिर चीन ने, बताइएगा क्या हो जाएगा। 42वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया, तो आंसर कर दोगे रूस ने, ठीक है, किसने, तो रूस ने लॉन्च किया था, स्पुतनिक नाम से, ठीक है, कौन से नाम से, तो स्पुतनिक नाम से रूस ने पहला मानव निर्मित उपग्रह को लॉन्च किया था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया। हिरोशिमा पर अगर हम लोग बात करें तो देखो, अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। अगर आपसे बोले किसके द्वारा गिराया गया था, तो अमेरिका ने गिराया था, हिरोशिमा पर गिराया है पहली बार परमाणु बम। पहला विश्व में पहला परमाणु बम जो है वो हिरोशिमा पर गिराया गया था। कब गिराया गया था, तो आंसर करोगे 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, कब, तो 6 अगस्त 1945 को। और 9 अगस्त 1945 को क्या होगा, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया जाएगा, ठीक है। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया और दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया। तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर दोगे 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारत के ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, क्या आंसर कर दोगे। भारत के ध्वज की अगर हम लोग लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1, 3:2, 3:1 या फिर 2:3। क्या आंसर करिएगा, बताइएगा। 44वें प्रश्न की बात करेंगे, 44वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आंसर कर दोगे 3:2, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है, 3:2 कर दोगे। राष्ट्रीय ध्वज को अगर आपसे पूछ ले कब स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया, तो आप आंसर करोगे 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी, भारत की, श्रीलंका की, पाकिस्तान की, नेपाल की। क्या हो जाएगा, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी है,
आंसर क्या कर देंगे, तो आंसर कर दोगे आप लोग श्रीलंका में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है श्रीमती भंडार नायके। ठीक है, कौन हो जाएंगी, तो श्रीमती, अगर हम लोग बात करें तो भंडार नायके। ठीक है, श्रीमती भंडार नायके जो है तो ये पहली, विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाएंगी। भारत में अगर आपसे पूछा जाएगा, भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। ठीक है, कौन है, तो भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सितार से संबंधित नहीं है, निखिल बनर्जी, रविशंकर, उस्ताद अलाउद्दीन खान, विलायत खान। बताइएगा तो कौन सितार से संबंधित नहीं है। 46वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या जाएगा, 46वें प्रश्न की बात करेंगे, कौन सितार से संबंधित है। आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या सी, उस्ताद अलाउद्दीन खान। ठीक है, क्या जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, उस्ताद अलाउद्दीन खान। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है, ठीक है, कथकली नृत्य है, तो बताइएगा कथकली किस राज्य का नृत्य है। तो अभी आज ही के सेशन में हम लोगों ने बात की थी, कथकली किस राज्य का नृत्य हो जाएगा, गुजरात का, केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का। क्या आंसर कर दोगे, कथकली किस राज्य का नृत्य है। आंसर क्या कर दोगे, तो आंसर आप लोग कर दोगे किसको, केरल को। ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम, तो ये दोनों किसके, तो ये दोनों केरल राज्य के नृत्य हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश का पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश का आप कर दोगे कुचिपुड़ी। ठीक है, क्या कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का। तमिलनाडु का आपसे बोलेगा तो आप आंसर कर दोगे भरतनाट्यम है। ठीक है, तमिलनाडु का क्या है, तो भरतनाट्यम है। और गुजरात का तो आपको पता ही है, गरबा और डांडिया है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा, बताइएगा, तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। वीर चक्र है, अशोक चक्र है, परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है। क्या हो जाएगा, तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो वीर चक्र है, महावीर चक्र है, अशोक चक्र है, या फिर परमवीर चक्र है। तो आंसर क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, परमवीर चक्र। और पहली बार किसको दिया गया था, तो पहली बार दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। ठीक है, किसको, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को। ठीक है, किसको, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को पहली बार दिया गया था परमवीर चक्र। और ये वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। किस देश ने 11 मार्च 2011 को विध्वंसकारी भूकंप का सामना किया। तो ये तो पुराना प्रश्न है, और ऐसे पुराने प्रश्न ही पूछाएंगे आपको, करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देखना और अपडेट रहना। सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, बताइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है तो ये भारतीय फिल्म जगत में सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करेंगे तो ये भारतीय फिल्म जगत में सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, भारतीय फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत कब से होगी, शुरुआत होगी 1969 से। और पहली बार किसको दिया जा रहा है, वीएन सरकार को, पृथ्वीराज कपूर को, श्रीमती देविका रानी को, श्रीमती कानन देवी को। आंसर कर दोगे श्रीमती देविका रानी को। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर करेंगे। ठीक है, आईसीसी विश्व कप 2011 टूर्नामेंट में सर्वोच्च स्कोर करता कौन है, तो ये भी पुराना प्रश्न है, तो इतना पुराना करंट अफेयर का प्रश्न नहीं बनेगा। करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ अपडेट रहिए। ठीक है, 5 से 8 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में किसको जानते हैं, बताइएगा, तो नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में किसको जानते हैं, एडवर्ड जेनर को, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, क्यूरी को, मेंडलीव को। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग 92वें प्रश्न की बात करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो 92वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे नाभिकीय भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में किसको जानते हैं, तो आंसर कर दोगे किसको, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलुरु में, श्रीहरिकोटा में, अहमदाबाद में, या फिर तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में, श्रीहरिकोटा में, या फिर तिरुवनंतपुरम। 53वें प्रश्न की बात करेंगे, 53वें प्रश्न का आंसर करिएगा सभी लोग जल्दी से, क्या हो जाएगा, तो हम लोग बात करें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, तो तिरुवनंतपुरम केरल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, श्रीहरिकोटा अगर हम लोग बात करेंगे तो श्रीहरिकोटा तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर, तो श्रीहरिकोटा तो आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पहुंच गई, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो भारत की जनसंख्या क्या हो गई है, भारत की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो 7वें स्थान पर है, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले स्थान पर पहुंच गया। अगर जनगणना होगी 2021 में, अगर जनगणना होती या फिर जब भी जनगणना होगी तो इस बात की पुष्टि भी हो जाएगी। तो बताइएगा 54वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 54वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, 1.21 अरब। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जूलियन अंसाजे किस वेबसाइट के संस्थापक है, बताइएगा। तो जूलियन अंसाजे की बात करेगा तो ये किसके संस्थापक है, विकिपीडिया के, विकीलीक्स के, नेटस्केप के, या फिर गूगल क्रोम। जूलियन अंसाजे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये किसके संस्थापक के, क्या आंसर कर दोगे। 55वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर कर दोगे, विकीलीक्स के। ठीक है, किसके, तो जूलियन अंसाजे विकीलीक्स के संस्थापक, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। अगर हम लोग अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो इन्हीं के सम्मान में 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया है। ठीक है, क्या हो रहा है, अल्फ्रेड नोबेल की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल के ही सम्मान में 1901 से जो है नोबेल पुरस्कार दिया रहा है। और नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में, तो 6 क्षेत्रों में दिया था। पहले 5 क्षेत्रों में दिया था, लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो 6 क्षेत्रों में दिया था। और नोबेल पुरस्कार जो अल्फ्रेड नोबेल है, इन्होंने किसकी खोज की थी, क्या करोगे, कंप्यूटर, टेलीविजन, टाइपराइटर, डायनामाइट। आंसर कर दोगे क्या, ऑप्शन संख्या सी, डायनामाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो डायनामाइट की खोज की थी। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की, टेलीविजन की खोज जो है जेएल बियर्ड ने की थी। ठीक है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, बताइएगा। तो बाहर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया चाणक्य को, लता मंगेशकर को, सरोजनी नायडू को, या फिर इंदिरा गांधी को, बताइएगा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया 57वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अगर हम लोग बात करें। ठीक है, या फिर इसी को आप क्या कहोगे, इसी को आप कहोगे भारत कोकिला। ठीक है, क्या करोगे, भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, या फिर इसी को कहोगे भारत कोकिला। तो किसको कहा गया, सरोजनी नायडू को कहा गया। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये भारत में पहली महिला राज्यपाल भी थी। ठीक है, सरोजनी नायडू की अगर हम लोग बात करें तो सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल भी थी। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल बनी थी। ठीक है, कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, भारत में पहली महिला राज्यपाल है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन करने वाली पहली भारतीय महिला है। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, आपसे अगर स्वर कोकिला पूछ ले तो स्वर कोकिला आप आंसर करोगे किसको, लता मंगेशकर को। स्वर कोकिला पूछे तो आंसर करोगे लता मंगेशकर को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यूनेस्को की अगर हम लोग बात करें, यूनेस्को की स्थापना कब हो रही है, तो 1945 में हो रही है। और यूनेस्को ने अभी भारत में 43वां जो स्थल है, 43वां जो विश्व विरासत स्थल है, वो चुना है किसको, म्यूजियम को। ठीक है, किसको, तो म्यूजियम को चुना है, जो कि कहाँ पर है, असम में है। ठीक है, यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को ने अभी 43वां, भारत में 43वां विश्व विरासत स्थल चुना है किसको, म्यूजियम को, जो कि कहाँ पर है, असम में। यूनेस्को की स्थापना कब हो रही है, 1945 में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आंसर कर दोगे पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और पेरिस कौन सी नदी, सीन नदी के किनारे। कौन सी नदी, सीन नदी के किनारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हम लोग। प्रसार भारती का अध्यक्ष कौन है, तो अब ये पुराना प्रश्न है, ये पुराना प्रश्न है, तो ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। करंट अफेयर के प्रश्नों के साथ अपडेट रहिए। T20 विश्व के कप्तान कौन बने थे, ठीक है, तो ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, ये सारे जो है प्रश्न पुराने प्रश्न है। ठीक है, तो 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर के आपसे पूछे जाएंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था, तो प्रश्न आप लोगों को करा चुका हूँ। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत हो रही है कब, 1985 से, 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। और ये किस क्षेत्र में दिया था, क्या आंसर कर दोगे, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 1985 में हो रही है। और ये खेल प्रशिक्षण, ठीक है, क्या होगा, तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो ट्रेनर होते हैं, जो कोच होते हैं, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। 1985 से इनकी शुरुआत हुई है। ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से किसको जानते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा, सीमांत गांधी। देखो सीमांत गांधी कहिए, या फिर इन्हीं को आप क्या करोगे, फ्रंटियर गांधी कहोगे। ठीक है, क्या करोगे, फ्रंटियर गांधी कहोगे। या फिर इन्हीं को लास्ट ईयर क्या किया गया था, लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था बादशाह खान, लास्ट ईयर पूछा गया था बादशाह खान, तो बादशाह खान कहिए, फ्रंटियर गांधी कहिए, सीमांत गांधी कहिए। ठीक है, किसको जाना जाता है, तो आंसर कर दोगे आप लोग खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, किसको, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आप याद रखेंगे ये पहले क्या है, तो ये पहले गैर भारतीय हैं। ठीक है, ये पहले गैर भारतीय हैं जिनको भारत रत्न दिया गया कब, 1987 में क्या किया गया, भारत रत्न दिया गया। ठीक है, ये पहले गैर भारतीय हैं जिनको 1987 में भारत रत्न दिया गया। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है, देखो अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले, अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे रॉबर्ट पियरे को। ठीक है, किसको, रॉबर्ट पियरे पहले व्यक्ति हैं जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचते हैं। आपसे पूछ रहा है पहली महिला, पूछ रहा है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन जाएंगी, प्रीति सेन गुप्ता, आरती शाह, अनिता सूद, या फिर संतोष यादव। आंसर कर दोगे प्रीति सेन गुप्ता। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, अमिताभ घोष, अरुंधति राय, अरविंद अडिगा, महाश्वेता देवी। द व्हाइट टाइगर 65वें प्रश्न का आंसर करेंगे। 65वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, अरविंद अडिगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, अरविंद अडिगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट है।
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया? तो क्या आंसर करोगे? तो अगर हम लोग बात करें, बताइएगा 66वें प्रश्न की बात करेंगे, 66वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? आंसर कर दोगे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया गया। कौन से संशोधन से? 86वें संशोधन 2002 से किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? तो आप आंसर करोगे अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष की बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस को मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, राजीव गांधी, महात्मा गांधी। क्या आंसर कर दोगे? राष्ट्रीय युवा दिवस। देखो, राष्ट्रीय युवा दिवस की हम लोग बात करें तो इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी 1984 में। ठीक है, 1984 में घोषणा की गई थी और 1985 से ये दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, 1984 में राष्ट्रीय युवा दिवस की घोषणा की गई थी और 1985 से हर साल ये दिवस मनाया जा रहा है। किसके जन्म दिवस को? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को। ठीक है, कब? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर कर दोगे, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस। ठीक है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से, शतरंज से। 68वें प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। क्या आ जाएगा? संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? क्या आंसर कर दोगे? तो देखो, डूरंड कप की बात करें, डूरंड कप की बात करें या संतोष ट्रॉफी की बात करें, दोनों का संबंध किससे? फुटबॉल से। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दिया। ठीक है, शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस को मनाते हैं? तो आज ही के सेशन में हम लोगों ने बात की थी, शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस को मनाते हैं? देखो, शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, किसके? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, और ये 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति के पद पर काम कर चुके हैं। इनके जन्मदिवस को 5 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 अक्टूबर को क्या करते हैं? 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है, 5 अक्टूबर को। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। शांति नोबेल पुरस्कार वर्ष 2009 में, अब ये पुराना प्रश्न है तो 2009 का आपसे नहीं पूछा जाएगा। अभी हाल ही में जो नोबेल पुरस्कार वितरित किए गए थे 2024 में, उनको आपको याद रखना है किसको किसको दिया गया है। शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया है और साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको दिया गया है। तो कम से कम 3 तो आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, जो अभी प्रीवियस ईयर में दिया गया है। ठीक है, तो ये 2009 की बात कर रहा है, 2009 में इतना पुराना तो आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो, तो इतनी बात क्लियर है। तो आज के सेशन में हम लोग बस इतना ही क्वेश्चंस करेंगे और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अब जो है, अब आपके अगर जो डेट दी गई है, अगर उसी डेट पर आपका बीएड का पेपर होगा तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सब को हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग जीके जीएस वाले सेक्शन से क्वेश्चंस को कर रहे हैं, फिर इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हिंदी वाले सेक्शन से भी क्वेश्चंस को करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए वो सब मैं रिवाइज कराऊंगा। तो आज के सेशन में हम लोग बस इतना ही करेंगे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वहीं पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।